जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सिंगल लाइन डायग्राम। आखिर सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है और इसको क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सिंगल लाइन डायग्राम इतना अच्छा समझा दूंगा ताकि आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को देखकर इजीली सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो में यह भी समझाने वाला हूँ कि 11 kV/400 वोल्टेज का जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम होता है वो किस तरह से बनाया जाता है और इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो सब मैं सारा आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसका डिफिनेशन होता है इट रिप्रेजेंट्स 3-फेज सिस्टम इन सिंगल लाइन यूजिंग सिंबल इन सिंप्लीफाइड लेआउट। इसका मतलब क्या कहता है वो चलिए हम थोड़ा समझते हैं। इट रिप्रेजेंट्स 3-फेज सिस्टम इन सिंगल लाइन। यहाँ तक समझिए कि जितने भी हमारे 3-फेज सिस्टम होते हैं उनको 3 फेज में हम लोग शो ना करके क्या करते हैं कि एक सिंगल लाइन में डायग्राम मतलब सिंगल लाइन में हम इसको शो करते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए कि जितने भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 3 फेज के होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है 3 लाइन हमारा आता है। तो मान लीजिए अगर कॉपी में अगर हम लोग शो करेंगे तो क्या करें हम लोग को 3 गो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लाइन ड्रॉ ना करके क्या करेंगे हम लोग सिंपल सा एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन में इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि कॉपी में हर चीज़ को 3 फेज में शो करने में हम लोग को डिफिकल्टी होती है और ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसको हम लोग कनेक्शन को अच्छा समझने के लिए और अच्छा से मतलब पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ही मतलब कि ड्रॉ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग सिंबल इन सिंप्लीफाइड लेआउट, मतलब कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक सिटी ट्रांसफॉर्मर होगा तो इसका सिंबल इस तरह से होता है। ट्रांसफॉर्मर का सिंबल हमारा क्या होता है इस प्रकार से होता है। और भी क्या होता है कि लाइटनिंग अरेस्टर हो गया तो उन सब का सिंबल भी क्या होता है कि हमारा इस तरह से बनाते हैं। तो क्या होता है कि मतलब कि जितने भी हमारे सिंबल उसमें यूज होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में उन सब का क्या कहता है अलग अलग मतलब कि एक सिंबल होता है। तो काफ़ी सारे सिंबल को लगा कर क्या करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा समझिए, मान लीजिए कोई हमारा क्या है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है और ये क्या है हमारा यहाँ पे घर है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से हमारे घर के बीच में क्या होता है कि 3 फेज 4 वायर रहता है। इसमें क्या रहता है 3 हमारा लाइव वायर रहता है, एक हमारा क्या रहता है न्यूट्रल वायर रहता है। लेकिन जब इसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम में शो करेंगे तो यहाँ पे 4 तार हम लोग कॉपी में शो नहीं करेंगे। इसके 4 तार की जगह क्या करेंगे सिंपल हम लोग एक सिंगल लाइन मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा एक लाइन पढ़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3 फेज 4 वायर। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा 3 फेज 4 वायर है, जबकि हमको क्या किया है यहाँ पे कनेक्शन हम लोग सिर्फ एक ही बार का दिखाए हैं। तो बस सिंपल समझिए कि सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग सिर्फ कनेक्शन को मतलब कि ईजी करने के लिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सिर्फ 3 फेज लाइन को हम लोग एक सिंगल लाइन में ही ड्रॉ कर देते हैं, बस इतना ही समझिए और कुछ नहीं। दोस्तों इतना समझने के बाद चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है 11 kVA और 400 वोल्ट का, ये क्या है एक हमारा एक इंडोर सब स्टेशन का ये है, ठीक है। ये इंडोर सब स्टेशन का है और इसको हम लोग इतना अच्छा से मैं समझा दूंगा कि आप एक खुद से भी मतलब कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का देख के आप उसका सिंगल लाइन डायग्राम इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा एक 11 kVA के भी मतलब कि लाइन है, ठीक है। ये हमारा 11,000 वोल्टेज जो लाइन होता है जो पोल पे वो है। आप समझ लीजिए कि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आप देखेंगे आपके घर के पास होगा, वहाँ पे क्या रहता है कि हमारा एक लाइन पास किया रहता है 11,000 का 3 फेज, ठीक है। तो वहाँ से क्या रहता है कि एक हमारा ट्रांसफॉर्मर में लाइन आता है उस तरह से। तो वही समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है लाइन पास हुआ है। तो यही हमारा क्या है 11 kV का लाइन पास हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 kV का लाइन पास हुआ है तो यहाँ पे क्या लगाया हमारा एक आइसोलेटर लगाया है, ठीक है। इस आइसोलेटर को हम लोग गैंग ऑपरेटिंग स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। जियो स्विच, ठीक है। गैंग ऑपरेटिंग स्विच क्या था, इसमें हमारा 3 इंसुलेटर रहता है। जो हमारा पोस्ट इंसुलेटर रहता है वही इंसुलेटर यहाँ पे रहता है। ये क्या करता है कि ये हमारा मतलब कि एक बार में ही जैसे तीनों यहाँ पे सर्किट है गैंग ऑपरेटिंग स्विच है ये, और ये तीनों क्या रहता है एक हमारा ये रोड से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये तीनों एक बार में ही क्लोज होता है, तीनों एक बार में ही ओपन होता है, ठीक है। ये हमेशा 3 मतलब कि 3 ही इंसुलेटर का रहेगा। तो ये क्या होता है यहाँ पे हमारा एक इंसुलेटर आता है जो कि लाइन को कट और मतलब कि क्लोज करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा आइसोलेटर है इसको हम लोग हमेशा नो लोड पे यूज करते हैं। जब भी यहाँ पे हमको लाइन काटना होगा तो पहले क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग ऑल सर्किट जो ब्रेकर है यहाँ से पहले लाइन काटेंगे, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आइसोलेटर को ओपन करेंगे। इसको हम लोग लोडेड कंडीशन पे कभी यूज नहीं करते, ठीक है। तो पहले हमारा क्या लाइन आया आइसोलेटर के पास, आइसोलेटर के पास क्या बात क्या हुआ, ये हमारा अंदर आया, ये हमारा एक केबल बॉक्स के पास आया, केबल बॉक्स के पास आया। और उसके बाद क्या हुआ ये हमारा अंडरग्राउंड ये डॉटेड है, ये क्या है हमारा ज़मीन के अंदर ये केबल गया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ ज़मीन के अंदर से पास होते हुए फिर ये क्या हमारा केबल बॉक्स के पास आया है। यहाँ पे समझिए ये हमारा अंडरग्राउंड केबल क्यों यहाँ पे यूज हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडोर सब स्टेशन पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ये रूम के अंदर है, मतलब कि एक रूम कमरा के अंदर ये सब स्टेशन हमारा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हमारा क्या होगा यहाँ से केबल बॉक्स मतलब क्या कि जहाँ पे हमारा केबल का कनेक्शन होता है। तो केबल का कनेक्शन हुआ फिर क्या हुआ कि ये ज़मीन के अंदर कुछ देर चला, उसके बाद फिर क्या है बाहर में यहाँ पे निकालने के लिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें केबल बॉक्स लगाएं, फिर यहाँ पे केबल का कनेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फिर यहाँ से हमारा वायर आया और ये क्या है हमारा 11 kVA ऑयल सर्किट ब्रेकर।
मतलब कि ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो इसमें क्या रहेगा, हमारा ऑयल भरा रहेगा, ये मतलब ऑयल से काम करेगा, ठीक है। ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो हमारा 11 kVA रेटिंग का है, मतलब कि इससे ज़्यादा ये मतलब कि कैपेसिटी ये हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से निकलने के बाद ये हमारा आया सिटी ट्रांसफार्मर के पास, ठीक है। और ये सिटी ट्रांसफार्मर क्या है, करंट को मेजर करता है। तो इस जो वायर है इसमें क्या है, हमारा जो करंट फ्लो होगा उसका ये मेजर करेगा, और इसका जो रेशियो है वो 50:5 है, ठीक है। कहने का मतलब कि इसमें क्या है, हमारा 50 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, और ये जो आउटपुट में जो हमको एम मीटर जो हम देखेंगे उसमें क्या होगा, 5 एम्पियर हमारा ये शो करेगा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से हमारा आते हुए ये तो हमारा करंट मेजर कर लिया, ये हमारा क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इस देखिए, क्योंकि यहाँ पे 11 kV हमारा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट क्या है हमारा, ये 400 वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रेटिंग है वो 1 MVA का रेटिंग है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि हमारे घरों के पास 63 kVA या फिर 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगता है, उसी तरह से ये 1 MVA का इसका ये रेटिंग है, ठीक है। यहाँ तक तो क्या होगा कि हमारा ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट ये हमारा दे दिया 400 वोल्टेज। यहाँ पे फिर हमारा क्या लगाए हैं, एक मेन ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाए हैं। मेन ऑयल सर्किट ब्रेकर कहने का मतलब कि यहाँ पे जितने भी ये हमारे कंज्यूमर टर्मिनल है इन सब को हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाया है। और फिर यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि हम लोग एक करंट ट्रांसफार्मर लगाए हैं जिसका रेटिंग है 1200:5। यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि यहाँ पे इनपुट में 50:5 का मतलब कि सिटी लगाया गया है, और यहाँ पे 1200:5 का, मतलब कि यहाँ पे करंट कम है और यहाँ पे करंट ज़्यादा है। तो एक चीज़ आप हमेशा मतलब दिमाग में रखिए कि जब भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता तो करंट इधर डिक्रीज रहता, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो करंट जिधर वोल्टेज कम रहता है उधर क्या रहता है कि करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप डाउन, इसलिए यहाँ पे करंट क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद यहाँ से क्या हो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया। इधर मतलब हम लोग अलग अलग तरह से कंज्यूमर के पास मतलब वोल्टेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, सिटी ट्रांसफार्मर लगाया है। ये क्या है, 200:5 का है, मतलब कि ये 200 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और सेकेंडरी में क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पे 5 एम्पियर करंट मतलब देगा। और यहाँ पे भी ऑयल सर्किट ब्रेकर ये सब लगाया है। तो ये सब कंज्यूमर के पास मतलब कि हमारा चला गया। यहाँ पे देखिए कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 1200 एम्पियर यहाँ पे निकला करंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये सिटी लगाया गया हर तरफ। तो यहाँ पे क्या है, सिटी का 200:5, मतलब कि 200 एम्पियर इसमें जा रहा है। तो इसमें 200 एम्पियर और इसमें भी क्या होगा, 200 एम्पियर। तो इधर क्या होगा, इधर हमारा 400 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। फिर इधर भी देखते हैं, इधर भी क्या है हमारा, यहाँ पे भी 200:5 का लगाया गया है। और यहाँ पे भी 200:5 का मतलब कि सिटी लगाया गया है। तो 200 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 400 एम्पियर, मतलब कि 400 एम्पियर इधर भी जा रहा है। तो देखिए ये 400 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 800 एम्पियर। जबकि करंट हमारा कितना आ रहा था, हमारा यहाँ पे 1200 एम्पियर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1200 एम्पियर आ रहा था करंट। और इधर कितना जा रहा है, हमारा टोटल करंट क्या, मतलब कि जो लोड लगा है वो 800 एम्पियर ही लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ट्रांसफार्मर को कभी भी हम लोग फुल लोड करंट पे यूज नहीं करते। हमेशा इसको क्या होता है कि जैसे कि 75 से 80% फुल लोड करंट का 75 या 80% ही लोड यहाँ पे डालते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1200 है तो यहाँ पे पूरा लोड नहीं डालेंगे। हमेशा क्या होता है कि 75 से 80% ही लोड डालेंगे। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा कि आपको जो लोकल जो किस तरह से आप खुद का मतलब कि बना सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन देखकर। यहाँ पे थोड़ा समझिए कि ये जो हमारा सिटी लगाया हुआ है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इसका क्या है कि यहाँ पे 50:5 है, यहाँ पे 1200:5 है। देखिए मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे करंट हमारा फ्लो रहा था इसमें 50 एम्पियर, ठीक है, प्राइमरी में। अगर जैसे यहाँ पे करंट हमारा किसी भी तरह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है आगे, तो क्या होता है, करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है। करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में इंक्रीज हो जाता है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है किस तरह से करंट इंक्रीज होता है शॉर्ट सर्किट के समय। तो जैसे भी यहाँ पे करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे रिले लगा रहता है, ठीक है। ये रिले से कनेक्टेड रहता है ये हमारा सिटी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा तो इसको सेंस हो जाएगा, कह रहे यहाँ पे 50 एम्पियर से क्या होगा, करंट हमारा ज़्यादा हो गया। तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक लाइन को यहाँ से कट करता है, मतलब इधर का लाइन हमारा आने नहीं देगा। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। अगर यहाँ से 1200 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट अगर शॉर्ट सर्किट करना, अगर इधर शॉर्ट सर्किट हो गया तो 1200 एम्पियर से क्या होगा, करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे इंक्रीज होगा वहाँ यहाँ से सर्किट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा। दोस्तों ये हमारा एक आइडियली कंडीशन हो गया कि इतना सारा चीज़ होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में इतना सारा चीज़ हमारा नहीं होता है। जैसे कि सेकेंडरी में आप देखेंगे तो ये सब हमारा सिटी पीटी सब कुछ नहीं लगा रहता है। डायरेक्ट हम लोग जैसे कि देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर ले लिए, ठीक है, ये हमारा पोल पे माउंटेड है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे आप सिंपल देखिएगा कि हमारा 11 kV एक लाइन रहेगा, ठीक है, यहाँ तक आया। और क्या रहता है कि यहाँ पे एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। यहाँ पे हमारा समझ लीजिए कि यहाँ पे इसको हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर ये लगा दिए। और क्या रहता है यहाँ पे
ये हमारा एक आइसोलेटर वाला रहता है सिस्टम। यहाँ पे आप जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आपके घर के पास कराता है, मैं वहाँ का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि आइसोलेटर है तो आइसोलेटर हम लोग शो कर देंगे। उसके बाद क्या आता है कि केबल बॉक्स रहता है, तो केबल बॉक्स ये सब नहीं रहता है, ठीक है। फिर क्या हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर रहता है या ये सब नहीं रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, हमारे फ्यूज रहता है, तो फ्यूज को इस तरह से हम लोग बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्मर भी नहीं रहता है ऊपर में। फिर क्या रहता है, हमारा सीधा ट्रांसफॉर्मर रहता है। तो ट्रांसफॉर्मर का एक और डिजाइन भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम को शो करते हैं। उसके बाद क्या रहता है, सीधे ये क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे कंज्यूमर के पास 400 वोल्टेज यहाँ पे भेज दिया रहता है। तो जो हमारा, तो ये हमारा हो गया पोल माउंटेड वाला, मतलब कि सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग बनाए। तो दोस्तों सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को आपको सीधे दिमाग में रखना है और देखना है कि उसमें क्या क्या इक्विपमेंट हमारे लगे हुए हैं। उसी सारे चीज़ को क्या करना है कि लाइन बाय लाइन सिर्फ ड्रॉ करते जाना है बस, और आप इजीली मतलब कि बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, और ये 11 kV बटा 400 वोल्टेज का किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या होता है। फिर भी कोई दिक्कत रहा था तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बोलते हैं जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।